नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृषभ लगन के जातकों का अप्रैल का ये महीना इस साल 2024 में कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं आपके चार्ट की तरफ, और ये है आपका चार्ट। तो दोस्तों, हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हेल्थ, जॉब एंड बिजनेस, स्टूडेंट्स, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, मनी और लक। तो पहले चलते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ आपका कैसा रहेगा ये बताते हैं हमारे को अष्टम भाव, और अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि है। गुरु का स्वामी अपने ही घर को जो है वो दृष्ट कर रहा है, और गुरु बैठा भी बहुत ही अच्छे भाव में अपने मित्र की राशि में है। तो यहाँ पर हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख रही हूँ। अब बात करते हैं जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा। तो जॉब के लिए हम देखते हैं दशम भाव। दशम भाव में शनि और मंगल की युति बनी हुई है। तो यहाँ पर मंगल थोड़े ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है, थोड़ा आपको गुस्सा दिला सकता है, चिड़चिड़ा दिला सकता है। पर तो शनि की ऑल्दो अपने ही घर में बैठ के इतना खराब नहीं करेगा, बट हाँ, थोड़े बहुत जो ऑब्स्टेकल्स है वो मंगल का अगर आप जाप करते हैं, यहाँ मंगल का जाप मैं अवश्य बोलूंगी कि वो करने से आपको दूर होगा, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और बिजनेस के लिए अगर हम सप्तम हाउस को देखते हैं तो यहां पर मैं सप्तम हाउस का स्वामी फिर वहीं पर आपके शनि के साथ युति बना रहा है, और शनि की दृष्टि भी मंगल की राशि में पड़ रही है। तो बिजनेस के लिए ग्रोथ अच्छा रहेगा, ग्रोथ का टाइम है। और बिजनेस इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि शनि युति की दृष्टि संबंध बन रहा है। तो यहां पर आपको एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं बिजनेस में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, या मंगल और शनि अगर अच्छी पोजीशन बैठे हैं तो ही पॉसिबल है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर मंगल और शनि दोनों का आपको जाप करना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए लाइफ कैसी रहेगी। मैं बिजनेस के लिए मंगल और शनि दोनों का लिख देती हूँ। ऑल्दो अगर आपकी लगन कुंडली अच्छी है तो जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जॉब में सिर्फ मंगल का मैं बोलूंगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स को हम 5th हाउस से देखते हैं, और पंचम भाव में केतु विराजमान है। तो केतु यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिटैच करता है आपकी स्टडीज से, आपकी चीजों से। तो 5th हाउस क्योंकि पढ़ाई का स्थान है, तो आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा जरूर। आपका ध्यान मतलब आप अपनी कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर केतु का जाप अवश्य करें। और आपको मैं जाप इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि कुत्ते को दूध पिलाओ या कुत्ते को आप उनकी बिस्किट्स खिलाओ। मैं ये नहीं बोलती, हम जो खाते हैं वो बिस्किट्स हम डॉग्स को नहीं दे सकते। इसलिए जो उनके खाने लायक होते हैं हमें वही दान करना चाहिए, वही चीजें देनी चाहिए। तो आप अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप केतु का जाप अवश्य रोज करें, तो आपकी स्टडीज में आपका ध्यान भी लगेगा और आप अपना कंसंट्रेशन से आप बैठ भी पाएंगे। और मैरिज लाइफ को जहां तक देखते हैं वह 7th हाउस देखते हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल भी शनि की राशि में है। तो मैरिज कपल्स के लिए मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा आप इस टाइम पीरियड में आपस में ज्यादा उलझे ना बातों में। अगर आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस भाव से, क्योंकि अब मैं बता ही रही हूं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बातचीत करने में। थोड़ा आपका हो सकता है कि आप लहजे से, क्योंकि मंगल की राशि है तो, और मंगल बहुत ही क्विकली बोलता है। अगर आप, और शनि भी यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपको कोई भी अगर आपको कोई कुछ कह देगा तो आप चूकेंगे नहीं, आप इंस्टेंटली कुछ ना कुछ बोल देंगे, उनको रिवर्ट दे देंगे। वहां पर आपकी नोकझोंक होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपको उलझना नहीं है, आपको सोच समझ के उस चीज को सॉर्ट आउट करनी है, उस टाइम पीरियड को निकालना है। और अगर आप हो सके तो मंगल और शनि का जाप अवश्य करें। और जैसे कि मैंने बताया कि शनि का जाप 108 बारी शाम के टाइम पे करते हैं, इवनिंग टाइम पे 6 से 7 बजे। और मंगल को आप टाइम किसी भी टाइम कर सकते हैं, और मॉर्निंग टाइम में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मनी से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो मनी का भाव बनता है दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी बनता है बुध। बुध आ जाएंगे आपके 12th भाव में, और वो आएंगे आपके मंगल की राशि के। तो बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं बोलूंगी और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं मैं बोलूंगी।
तो आय का चांसेस है, बट आपको बुध को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत स्ट्रांग बैठे हैं, बहुत बली बैठे हैं, तब आपको बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त होने के चांसेस बनते हैं। और क्योंकि बुध की सूर्य के साथ युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज तो वो दिखाएंगे, पर मोस्ट ओवर मनी आने से ज्यादा आपका व्यय बहुत दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव में, गुरु आपके 12वें भाव में, बुध और शनि की भी दृष्टि 12वें भाव में है, तो खर्चा बहुत दिखा रहा है। इस टाइम पीरियड में खर्चे आप जरूर देखेंगे कि आपके अननेसेसरली के खर्चे बने हुए हैं, और उसको अगर आप चाहते हो कि रुके खर्चे, तो गुरु का जाप करना, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य का जाप कर सकते हो, और बुध का भी इस टाइम पे जाप करना मस्ट बनता है। और शनि की दृष्टि बन रही है, तो मैं बोलूंगी शनि का भी जाप करें। देखो, जाप करने में हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं। अगर आप उसका जाप बोलते हैं, और मैंने जैसे कि 4 प्लैनेट्स का जाप बोल दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके इतने भारी खर्चे एक जाप करने से रुक जाते हैं, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जाप कर लेना चाहिए। क्योंकि इतने भारी खर्चे जब हो जाएंगे, जब एफडीज टूटने लग जाएंगी, जबकि सेविंग्स टूटने लग जाएंगी, तो आपका मन बहुत खराब होगा, और आप बैठते सोचते रहेंगे कि ये हो कैसे रहा है। तो हो ऐसे रहा है क्योंकि प्लैनेट्स की युति बन गई है, और ये चीजें करा सकता है, आपकी सेविंग को तोड़ सकता है। तो आपको मैं बोलूंगी इन चारों प्लैनेट्स का, गुरु, सूर्य, शनि और बुध का जाप अवश्य करें, पूरे आप महीने करें। आपको बेटर आप देखना, आप ध्यान देना कि इससे आपके जो सेविंग्स जो टूटने के लिए हो रही थी वो नहीं होंगी, या होंगी तो बहुत माइनर में आपके खर्चे होके रह जाएंगे। लक के लिए हम देखते हैं नवम भाव, और नवम भाव का स्वामी अपने ही घर में, तो लक आपका साथ दे रहा है। अगर आप मेहनत से काम करते हैं, तो आपका जो शनि है वो आपको सपोर्ट करेगा, और मेहनत का फल बहुत अच्छे से दिलाएगा। वैसे भी शनि न्याय का कारक है, तो आपको न्याय तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप मेहनत से सारे टाइम काम करते हैं। तो ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़े से खर्चे बढ़े हुए मैं देख रही हूं, बट अदरवाइज महीना अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये राशिफल पसंद आएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।